हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत। मैं दिनेश कुमार सोनी, सहायक आचार्य। आज आपको प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध पंच परमेश्वर का अध्ययन करवाऊंगा। आप जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो पहली पुस्तक है वो है आधुनिक गद्य की विविध विधाएं, और द्वितीय प्रश्न पत्र का पेपर कोड है 2382-2382। हमारा महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से एफिलिएटेड है, और ये पहला पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम निबंध पर बात करें, प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, और भारतेंदु युगीन जो गद्यकार हैं उनमें प्रताप नारायण मिश्र का एक विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म 1856 में हुआ था और देहावसान 1894 ईस्वी में हुआ था। हम कह सकते हैं कि इन्हें अल्पायु ही प्राप्त हुई थी, लेकिन उस अल्पायु में भी इन्होंने साहित्य की सेवा जिस रूप में की वो प्रशंसनीय है। इन्होंने 1883 में ब्राह्मण पत्र का संपादन भी किया था, जिसमें उनकी रचनाएं छपती थी, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उस पत्र को बंद करना पड़ा और फिर वे स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। उनकी जो रचनाएं हैं वे प्रताप नारायण निबंधावली में संकलित हैं। प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यद्यपि इन्होंने नियमित रूप से अध्ययन नहीं किया विद्यालय जाकर, क्योंकि इनके पिताजी इन्हें ज्योतिष में पारंगत बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी रुचि नक्षत्रों की गणना में नहीं थी। अंग्रेजी स्कूल में भी भेजे गए, लेकिन वहाँ भी इनका मन नहीं लगा। इतना सब कुछ होते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बांग्ला इत्यादि भाषाओं का अध्ययन किया और साहित्य रचना हिंदी साहित्य में की। इन्होंने निबंध के अलावा कविता और नाटक भी लिखे, लेकिन इनकी ख्याति का आधार निबंध ही हैं। इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया अपने निबंधों में वो बोलचाल की भाषा थी, जिसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग किया गया। मनमौजी स्वभाव होने के कारण इनका आडंबर विहीन और निश्चल रूप इनके निबंधों में भी प्रतिबिंबित होता रहा है। लोक व्यवहार की इनको अच्छी जानकारी थी, इसीलिए उनकी अभिव्यंजना में सहजता, आत्मीयता, धारावाहिकता, प्रांजलता तथा जीवंतता विद्यमान है। ये जो आपका निबंध है प्रस्तुत पंच परमेश्वर, तो आप जानते ही हैं कि पंच परमेश्वर नाम से कहानी प्रेमचंद जी ने भी लिखी थी, लेकिन ये निबंध है। यदि हम तुलना करें तो कुछ समानताएं भी हैं। उस कहानी में भी पंच के महत्व को स्वीकार किया गया था एक घटना के माध्यम से, और ये एक निबंध है। तो प्रस्तुत निबंध पंच परमेश्वर में इन्होंने जो निबंध लिखा था उस निबंध में मिश्र जी ने पंच का महत्व प्रतिपादित किया है। पंच का क्या महत्व है? जिस समय ये निबंध लिखा गया उस समय जो गांव के या छोटे शहरों के जो झगड़े थे या और भी जो छोटी मोटी समस्याएं थी, उनके लिए लोग कोर्ट नहीं जाते थे, पंचायत में ही उनका निपटारा हो जाता था। और पंचायत में जो पंच होते थे उन्हें परमेश्वर का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने अनेक उदाहरण देकर बतलाया है कि भारतीय चिंतन धारा में पंच है ना, जो संख्यावाचक शब्द है उसका विशेष महत्व है, उसकी बड़ी महिमा है। और पंच जो हमारा न्याय करता है ना, वो व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय
और समाज का गौरव तो इन्होंने कह सकते हैं कि परमेश्वर के समान समतुल्य बताया है। उन्होंने सटीक उद्धरणों द्वारा अपनी इस मान्यता को पुष्ट किया है। ठीक है, तब हम इसमें महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। तो पंच परमेश्वर, ये निबंध इस प्रकार से शुरू होता है। उन्होंने ये कहा कि पंचत्व से परमेश्वर सृष्टि रचना करते हैं, है ना। पंच तत्व जो है, पंच तत्व से ईश्वर क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। और पांच तत्व कौन से, वो सब हम जानते हैं। हमारा जो शरीर है वो भी उन पंच तत्वों से ही बना है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनसे परमेश्वर जो है सृष्टि की रचना करते हैं। पंच जो शब्द है ना, पंच संप्रदाय में परमेश्वर की उपासना होती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि पंचामृत हम जानते हैं। पंचामृत 5 चीज़ें होती है पूजा में जिसका प्रयोग होता है। इनसे परमेश्वर की प्रतिमा का स्नान होता है। दही होता है, उसमें दूध होता है, शक्कर होती है, शहद होता है और घी होता है। इनसे अपन प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। 5 वर्ष तक के बालकों का परमेश्वर इतना ममत्व रखते हैं कि उनके कर्तव्यों अर्थात उनके कार्य, कर्तव्य और अकर्तव्यों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता, है ना। और उन ध्यान न देकर वो उन पर सदा हमेशा उनका रक्षण किया करते हैं। ईश्वर के सबसे नज़दीक यदि कोई होते हैं तो 5 वर्ष तक के बालक होते हैं। पंचेंद्रिय के स्वामी को वश में कर लेने से परमेश्वर सहज में वश हो जाते हैं। पंचेंद्रिय का जो स्वामी है उसको यदि अपने वश में कर लिया। पंचबाण किसके पास होते हैं, कामदेव के पास, जो कि प्रेम का देवता है। उस काम को जगत जीतने की, ठीक है। इसी प्रकार पंचगव्य में क्या होता है, दही, दूध, घी, गोबर और गोमूत्र। उस पंचगव्य को अनेक पाप हरने की उसमें क्षमता होती है। इसी प्रकार 5 प्राण, हमारे अंदर जो वायु होती है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ये 5 वायु है। प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। किसी भी प्रकार से हम इसको जैसे भी हो याद रख सकते हैं। तो समस्त जीवधारियों के सर्व कार्य जो है उस वायु के द्वारा संपादित होते हैं। पंच है ना। फिर अपन कह सके पंचत्व यानी मृत्यु। उस मृत्यु से क्या होता है, सारे झगड़े मिटा देने की उसमें क्षमता होती है। पंचरत्न, 5 प्रकार के रत्न, इसमें बड़े बड़ों का जी ललचाने की परमेश्वर ने सामर्थ्य दे रखा है। यानी यहाँ 5 जो संख्यावाची शब्द है उसका बहुत बड़ा महत्व है। धर्म में पंच संस्कार, तीर्थों में पंचगंगा जो नदी है वो महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। और पंचकोशी नेपाल में हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है। इसी प्रकार मुसलमान जो है वो पंच पवित्र आत्मा, जिसको कहते हैं पाक पंचतन इत्यादि का गौरव देख के विश्वास होता है कि पंच शब्द जो है यानी 5 शब्द जो है से परमेश्वर बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है, बहुत ज़्यादा संबंध होता है। इसी मूल पर हमारे नीति निर्माण करने वाले जो पूर्वज है, यानी हमारे जो नियम कायदे बनाने वाले पूर्वज है, उन्होंने उपयुक्त कहा है और ये कहावत प्रसिद्ध की है। इसमें आपको देखना कि कुछ परिष्कृत भाषा नहीं मिलेगी, क्योंकि द्विवेदी युग से पहले के निबंध है, तो भाषा में कुछ
ग्राम्य शब्दों का भी प्रयोग मिलेगा, कहीं कहीं आपको व्याकरण के नियमों का उल्लंघन भी मिलेगा, लेकिन ये बोलचाल की मनमौजी भाषा है लेखक की, जिसमें सर्वसाधारण जो सांसारिक व्यवहारी लोग हैं, है ना, वो ये कहते हैं कि यदि परमेश्वर को, वो ये कहते हैं यदि परमेश्वर को मानते हो तो पंच अर्थात अनेक जन समुदाय को परमेश्वर का अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि समझें, क्योंकि परमेश्वर निराकार निर्विकार होने के कारण न किसी को बाह्य चक्षुओं के द्वारा दिखाई देता है और न ही कभी किसी ने उसे कोई काम करते देखा है, लेकिन सारा काम वही करता है। पर यह अनेक बुद्धिमानों का सिद्धांत है कि जिस बात को पंच कहते व करते हैं वह अनेकांश में यथार्थ ही होती है। जैसे अपने प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी यदि आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना, उसमें पंच लोग जो होते हैं वो निष्पक्ष निर्णय देते हैं, भले ही वो आपस में दुश्मनी भी होती है, लेकिन जब उसको सरपंच नियुक्त करते हैं, सरपंच का मतलब मुख्य पंच, तो वो अपने व्यक्तिगत बैरभाव को भुलाकर निर्णय देता है, जिस पर सभी को आश्चर्य होता है। इसी से हम कह सकते हैं कि पंच, देखो यहाँ पर कहा गया, एक लाइन देखना, 5 पंच मिल कीजे काज, हारे जीते होए न लाज, ये कहा गया है। फिर उन्होंने ये कहा कि बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, जबाने खल्क को नक्कारे खुदा, यानी जिस बात को पंच लोग कहते हैं उसको खुदा की जबान अर्थात ईश्वर की बात समझना चाहिए। इत्यादि वचन पढ़े लिखों के होते हैं, और जो सर्वसाधारण लोग हैं वो पंच के भाषा अमिट होती है, अर्थात पंचों की भाषा अमिट होती है। पंचन का बैर के को तिष्ठा है, अर्थात पंचों से बैर मोल लेकर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा समय तक ठहर नहीं सकता। इत्यादि वाक्य साधारण लोगों के मुंह से बात बात पर निकल जाते हैं, है ना। तो यदि हम विचार करके देखें तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि जब जेहि रघुपति करहि जस सो तस तेहि छिन्न होय, अर्थात ईश्वर जिसको जैसा बनाना चाहता है ना, उसको उसी क्षण बना देता है। उसी प्रकार पंच भी जिसको जैसा ठहरा देते हैं वह वैसा ही बन जाता है, अर्थात पंच को परमेश्वर की ही वाणी माना जाता है। पंच के पास जो वाणी है वो परमेश्वर की ही वाणी होती है, विशेष रूप से जब वो न्याय करता है। आप चाहे जैसे बलवान धनवान विद्वान हो, पर यदि पंच की मर्जी के खिलाफ चलिएगा तो अपने मन में चाहे जैसे बने बैठे रहिए, पर संसार से आपका व आपसे संसार का कोई भी काम निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यानी ये सब यदि आप संसार से संबंध रखना चाहते हैं तो आपको पंचों से भी अपना संबंध बना के रखना पड़ेगा, उनसे बैर ठानने की तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार से ये आपका निबंध है, मैं आपको इसकी PDF भेजूंगा, आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना अध्ययन इसी प्रकार से जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।